वो वही है। मान लो चल दो निहाल हो जाओगे, लेकिन ऐसे महज अपराध कर लिए तो फांसी की सजा मिलेगी। पवित्र हो या पवित्र कोई मतलब नहीं, जो शब में रमा है उसी को राम कहते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि सारे भगवान एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मेरे ही प्रभु राम है, मेरे ही प्रभु शिव है, मेरे ही प्रभु कृष्ण है, इतना भी अंतर नहीं है। वो जब समझ में नहीं आता तब अंतर समझ में आता है। जैसे मान लो आप हमारे, अभी आपको रोल साधु का दिया जाए तो आप हमारे ही होंगे, और असाधु का दिया जाए तो हम जानते हैं ना कि आप हो, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दूसरा थोड़ी कहेंगे भैया ये रोल हो रहा है, वो वही है जो हमारे मित्र हैं वही है। फिर इसके बाद आपको स्त्री का रोल मिले, फिर आप तो फिर क्या कहा जाएगा, यार क्या अद्भुत कलाकार है, जो अभिनय मिलता है वैसी तो अद्भुत अद्भुत अभिनय निर्वाह करने वाले हमारे प्रभु है। वो जो सुकर रूप धारण किया तो सुकर रूप, मत्स्य रूप तो मत्स्य रूप, जगत रूप तो जगत रूप, वो सब रूपों में मेरा ही प्रीतम रमा है। तो फिर संशय कहाँ रहे। वचन मानना ही दीक्षा होती है। कंठी स्पर्श करा के बांध ले और आज्ञा का पालन करे, खूब राम 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 जपो, कोई अंतर नहीं। समझ लेना, बस भाव से चलो। भगवत आराधना करने के बाद जो वस्तु प्राप्त होती है वो वही है। मान लो चल दो निहाल हो जाओगे। जो शब में रमा है उसी को राम कहते हैं, जो सब में रमा है वही राम है। फिर अंतर क्या रह गया, और कौन बचा कौन? जो शब में रमा है वही राम है, उसे कृष्ण कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। अलग अलग भावों से भक्त उनको पुकारते हैं, पर है वो एक ही। फिर परेशानी क्या है? यहाँ तक प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि सारे भगवान एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो भगवान आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि, उनका नाम जप कीजिए, क्योंकि सारे भगवान तो एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये वीडियो में आगे ऐसी देखिए। कोई गलती नहीं जिसको हम नष्ट न कर सके। अगर ऐसा ना होता तो भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती, ये तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, पहली बात तो दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसी कोई गलती नहीं जिसको हम नष्ट ना कर सके। उसको नष्ट करने के लिए उस कोटि का भजन चाहिए। खूब जितना हम भगवान का नाम जप करें, अंदर से इस बात से जले कि मेरे से बहुत भयानक गलती हो गई। प्राय आजकल गृहस्थी में बड़ा मतलब ये ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कोई बच्चा है, किसी भी तरह से डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें थोड़ी कमी है तो उसको नष्ट करवा देते हैं, या बच्ची है तो उसको नष्ट करवा देते हैं, या नहीं चाहिए गर्भ रह गया तो उसको नष्ट करा। कई ऐसे, तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ा अपराध है। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, कई ऐसे पाप हैं। पर अगर हम मनुष्य जन्म में इन पाप अगर हो गए, इनको मिटा ना पाए तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन हमारा मनुष्य जन्म मिला, अगर हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, अज्ञान में हमसे गलती हो गई, स्वार्थ में हमसे गलती हो गई, तो अब हम सुधार ही नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सुधार हो सकता है। हम भगवत प्राप्ति करने योग्य मनुष्य देह को प्राप्त करके हम ऐसे नारकी गतियों को जाए, ऐसा नहीं। गलती हो गई, हम उसके सुधार का प्रयास करते हैं। ऐसी कोई गलती नहीं जिसका सुधार ना हो, पर वो उस कोटि का प्रायश्चित होना चाहिए। उसका प्रायश्चित, जैसे आप छोटी गलती हुई तो 2 थप्पड़ लग गए, ठीक हो गया। चोरी की तो 10-20-50 डंडे मिले, कुछ समय की जेल मिली। लेकिन ऐसे महज अपराध कर लिए तो फांसी की सजा मिलेगी, आजीवन कारावास तो है ना उस दंड के अनुसार। ऐसे जिसकी यहाँ सजा मिल गई तो उसका प्रायश्चित तो हो गया। लेकिन कुछ ऐसे पाप है जो प्रायश्चित नहीं हुआ, और हमने वो पाप किए हैं और पूर्व में भी किए हैं, तो उनका प्रायश्चित करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। सबसे बड़ा प्रायश्चित है उठते बैठते चलते फिरते नाम जप शुरू कर दे। सबसे प्रार्थना है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम के बल से पाप मत करो, लेकिन जो पाप हो गए उनको भस्म करने की सामर्थ्य नाम में। जैसे जंगल का जंगल पूरा है और दावानल अग्नि लग जाए तो भस्म कर देगी, ऐसे ही पाप का जंगल भरा है, उसको नष्ट करने के लिए अग्नि के समान भगवान का नाम है। जैसे 2 लकड़ियों की रगड़न से अग्नि पैदा हो जाती है, चिंगारी, ऐसे जिह्वा से नाम राधा 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 राधा, इससे दिव्य ज्ञानाग्नि प्रकट होगी, सारे पापों को भस्म करके आपका मंगल कर देगी। पर वो निरंतर अभ्यास में लाओ, चलते फिरते उठते बैठते सेवा करते, कोई पैसा लगने की जरूरत नहीं। पैसा लगता है, हम कह रहे हैं अपवित्रा पवित्रो आश्रवावस्थांगतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यंतरा शुचि। अपवित्र हो या पवित्र कोई मतलब नहीं, राधा राधा राधा, श्याम 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 श्याम। वो अंदर और बाहर दोनों जगह से पवित्र कर देगा नाम। अंदर के सारे पाप को नष्ट कर देगा, बाहर के विघ्नों को नष्ट कर देगा। और भजन होना चाहिए। पहली बात तो ये सोचे ही ना कि अब हमारे पापों का नाश हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो भगवत प्राप्ति कैसे होती? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर है, हम सब प्रारब्ध को भोग लेंगे, संचित को भस्म कर देंगे, नए कर्मों का सुधार करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। अरे माना कि हमारा इतना जीवन गलती में चला गया तो पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा क्या? गलती हो गई, अब उसका सुधार करेंगे। मानव जीवन सुधार के लिए मिला है, सुधार के पक्ष में रहिए। हमसे जो भूल हो गई, हमसे जो गलती हो गई, प्रभु हैं वो हमें क्षमा करेंगे। हम उतना साधन करते हैं, नाम जप करते हैं, धर्माचरण करते हैं, पुनरावृत्ति गलती की नहीं करते हैं, पक्का सुधार हो जाएगा। नहीं तो भगवत प्राप्ति फिर कैसे होती है?
अगर मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है और पापों का नाश ना हुआ तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? बैठते चलते फिरते, माला से, काउंटर से, बिना माला, ऐसे जबान हम बोला राधा राधा राधा, वो गया हमारे सरकारी बैंक में, वो प्रभु के चरणों में गया। तुम गिनो या ना गिनो, वो गया। उसको ये नहीं कि अब हम गिना नहीं और समर्पित नहीं किया तो कैसे समझ, जब हम राधा 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 कह रहे हैं तो श्री जी सुन रही है और उस श्री जी के पास नाम जा रहा है, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। नाम जब अपने प्रभाव से ऐसे पापों के अंधकार को नष्ट करता है जैसे सूर्य भगवान उदय हुए तो सब अंधकार गया। आज का सत्संग अगर सुनना ना सुने हो तो सुन लेना, बहुत संतोष मिलेगा, बहुत बल मिलेगा। नाम महिमा का बहुत सुंदर गान था। तो नाम ही है जो जीव का परम कल्याण। अब कलिकाल है, क्या साधना हो सकती है? आप लोग खुद ईमानदारी से देख लो मना स्थिति क्या है। इसलिए जबान से राधा 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 न पैसा लगता है, नाम तुम्हें दान पुण्य की कह रहे हैं। जैसे हो खूब कमाओ खाओ धर्म पूर्वक चलो, राधा राधा जपो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप करो। देखो ये अध्यात्म है, ये पैसा वाला नहीं है। बिना पैसा के भगवत प्राप्ति वाला मार्ग है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ भी पैसा तो फिर सब गड़बड़ हो गया ना। हाँ, कुछ नहीं, 1 रुपए की जरूरत नहीं है। धर्म पूर्वक कमाओ। कभी किसी को भूखा देखा तो अपनी भोजन की थाली का भोग उसको दे दो। हम एक टाइम भूखे रह सकते हैं, तुम पालो, ये बात है। और नाम जप करे तो अब ऐसा नहीं कि दूसरे को, मतलब आप बहुत बड़े शासन में पद में हो, दूसरे को अधर्म पूर्वक दबाया जाए, उससे धन लिया जाए, फिर दशांश से दिया जाए और तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तो नहीं। लेने वाला और देने वाला दोनों नरक जाएंगे, क्योंकि पापाचरण कभी किसी का मंगल नहीं कर सकता, अधर्म कभी किसी का मंगल नहीं कर सकता। पापाचरण बंद करो और जो तुमने गलती की है उसका प्रायश्चित करो और नाम जप करो, घर में ही पवित्र हो जाओगे।